मिल्कीपुर उपचुनाव में लोग अखिलेश की साइकिल चुनाव निशान की ओर ही देख रहे हैं। यह बातें आज शहादतगंज हनुमानगढ़ी मंदिर पर दर्शन करने के बाद सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने मीडिया से कहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 3 बार बीजेपी की सरकार रही, 2 बार यूपी में रही, लेकिन विकास के नाम पर सब कुछ जीरो है। अगर इन्होंने विकास किया होता तो आज ये नौबत ना होती। अयोध्या मिल्कीपुर उपचुनाव सपा प्रत्याशी और फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ने शहादतगंज हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव 2027 का सेमीफाइनल है। उन्होंने कहा कि लोकल मुद्दे में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह है आवारा पशुओं का। इस समस्या पर हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। वहीं भाजपा सरकार को कहा कि नौजवान जब रोजगार मांगता है तो उनके पीठ पर लाठी बरसाने का काम ये बीजेपी सरकार करती है। उनसे जब मीडिया कर्मियों ने बीजेपी में नाराज नेताओं के बारे में पूछा कि जो नाराज थे अब वह नाराज नहीं रहे और अपनी पार्टी के लिए काम करने के लिए मैदान में उतरेंगे, अब कितनी बड़ी चेतावनी आपके सामने है, तो सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बार सिर्फ अखिलेश यादव की साइकिल ही मिल्कीपुर में चलेगी। मिल्कीपुर का उपचुनाव होने जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल को ही देखा जा रहा है, अखिलेश यादव जी को देखा जा रहा है। ये स्वर्गीय मित्र सेन जी की धरती है, अवधेश प्रसाद जी की धरती है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी 5 तारीख को आप देखिएगा सिर्फ और सिर्फ साइकिल चलने जा रही है और 8 तारीख को इसका परिणाम आपको दिखेगा कि 2027 का ये सेमीफाइनल है और अखिलेश यादव जी होना इस सूबे के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे 2012 से लेकर 2017 तक तो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात हुई थी और विकास कार्य हुए थे। आप मिल्कीपुर चले जाओ, यहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जहाँ से मुझे आशीर्वाद मिला है अवधेश प्रसाद जी का, मित्र सेन जी का स्वर्गीय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइकिल की रफ्तार बहुत तेज़ी से चल रही है और साइकिल ही जीतेगी। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पहली चीज़ सर्व समाज अखिलेश यादव जी के साथ है और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, उनके पास प्रत्याशी नहीं था। बगल विधानसभा और कुछ मुझे जानकारी मिली है गुजरात भी करेक्शन उनका है और टिकट उनको दिया। अगर उनके पास प्रत्याशी होता तो पहले ही घोषित कर देते और वहाँ पे बहुत बड़ी नाराजगी है और सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में तीसरी बार सरकार है और राज्य में दूसरी बार सरकार है, अगर इन्होंने विकास किया होता, विकास की बात करी होती तो आज ये उनको दिन देखने को नहीं मिलता। और वहाँ पर मैं फिर से पुनः दोहराना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी की साइकिल ही जीतेगी और कोई दूसरा नहीं। देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो चुनाव होने जा रहा है ये 2027 का सेमीफाइनल है और ये युवाओं का जो आज की डेट में ये सरकार रोजगार नहीं देती है, नौजवानों के पीठ पर लाठी देने का काम करती है, लाठी मारने का काम करती है, तो ये सेमीफाइनल है। इसको जीतने के बाद और सिर्फ अखिलेश यादव जी 2027 में फिर से जब गद्दी पे बैठेंगे तो हर हाथ में रोजगार होगा और हर चीज़ खुशहाल होगी। देखिए, मिल्कीपुर का जो सबसे बड़ा और ज्वलनशील मुद्दा है वो है छुट्टे जानवरों का। मैं हर बार ये प्रश्न उठाता रहा हूँ, वहाँ पे छुट्टे जानवरों से कितने किसानों की जान गई, लेकिन इस सरकार ने कभी उन किसानों के परिवार से सुध नहीं लिया कि आज वो किस तरह रह रहे हैं। जिंदा भी है वो परिवार की, वो खत्म हो गए, मर गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ छलावा करके ये उपचुनाव। लेकिन जैसे आपने भी 2024 में देखा, 2 जनता ने आईना दिखाने का काम किया, तो वही आईना लेके मिल्कीपुर की भी सम्मानित जनता खड़ी है और इनको मुंह तोड़ और वही आईना दिखाने का काम करें। बहुत बहुत देखिए, मैं चाहता हूं कि आप मंदिर पे खड़े हो, हनुमान जी से मैंने आशीर्वाद लिया और मैं चाहता हूं ये विपक्षी जो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे और मैं इनके भी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।